डियर फ्रेंड्स, आज ही के दिन यानी कि 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध थमा था। तारीख थी 24 दिसंबर 1914। प्रथम विश्व युद्ध हुए 5 महीने हो चुके थे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दोनों खेमों में सीज फायर का ऐलान किया गया। ये तारीख थी 24 दिसंबर 1914। मोर्चे पर डटे ब्रिटिश सैनिक ब्रूस लिखते हैं, रेजिडेंट के ज्यादातर सैनिक क्रिसमस पर कीचड़ में ठिठुर रहे थे। रात 10 बजे मैंने एक शोर सुना। पता चला ये कैरोल है जो दुश्मन देश जर्मनी के सैनिक गा रहे थे। जर्मन सेना की 134 सेक्शन इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट कर्ट जेमिस अपनी डायरी में लिखते हैं, अंग्रेज सैनिक अपनी खाइयों से एक फुटबॉल लेकर आ गए। जर्मन भी निकल आए। देखते ही देखते एक शानदार मैच शुरू हो गया। हमने खूब मजा लिया। जब ये बात अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने फौरन पोजीशन लेने को कहा। रात में सैनिक जिनके साथ डांस कर रहे थे अगले दिन उन्हीं के खून के प्यासे हो गए। ये जंग अगले 4 साल तक जारी रही। 11 नवंबर 1918 यानी आज से ठीक 106 साल पहले जंग रुकी। तब तक करीब 2 करोड़ लोग मारे जा चुके थे। आज जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने की असली वजह और इसके इम्पैक्ट क्या थे। 36 साल पहले बोया गया प्रथम विश्व युद्ध का बीज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भले ही 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, लेकिन इसकी वजहें समझने के लिए 1878 में जाना होगा। उस समय ज्यादातर देशों में राजशाही थी। पूर्वी यूरोप के देश जैसे सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बुल्गारिया को बाल्कन देश कहा जाता था। यहाँ ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। 1878 में रूस और ऑटोमन साम्राज्य यानी आज के तुर्की के बीच युद्ध हुआ। रूस बाल्कन देशों को ऑटोमन से आजाद होने में मदद कर रहा था। जब 1878 में युद्ध खत्म हुआ तो बर्लिन की संधि की गई। इसके मुताबिक बोस्निया और हर्जेगोविना के इलाकों पर ऑस्ट्रो हंगेरियन राजशाही शासन करेगी, लेकिन असली मालिक ऑटोमन ही रहेगा। 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन राजशाही ने बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा करना चाहा, जबकि बोस्निया के लोग आजादी चाहते थे। पड़ोसी देश सर्बिया के लोग भी कब्जे के इस प्रयास से नाराज थे। दोनों देशों में स्लाव जाति के लोग रहते थे। सर्बिया आजादी की लड़ाई में बोस्निया की मदद कर रहा था। दरअसल ये लड़ाई आजादी की नहीं, सर्बिया के साथ मिलकर एक दक्षिणी स्लाव देश युगोस्लाविया बनाने की थी। इसी के तहत नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे यंग बोस्निया नाम दिया गया। ये आंदोलन चलाने वाला छात्रों का एक क्रांतिकारी समूह था। ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उनकी पत्नी की हत्या से भड़की थी चिंगारी। ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन के होने वाले राजा थे। वे अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी साराजेवा के दौरे पर गए थे। 28 जून 1914 को दोनों की शादी की 14वीं सालगिरह थी। जब वे बाहर निकले तो चारों तरफ कई लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। काफिले की तीसरी कार में आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी थी। तय कार्यक्रम के अनुसार पहला स्टॉप सुबह 10 बजे एक आर्मी बैरक का निरीक्षण था। इसके बाद उन्हें एप्पल क्ले के रास्ते टाउन हॉल जाना था। क्रांतिकारी किसी भी कीमत पर प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या करना चाहते थे। उन्हें प्लान A, B, C, D सहित कई प्लान बना रखे थे।
जब प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की कार मेमदबासिक के पास आई, जहां पहले हत्यारे इलिक को एक बम और पिस्तौल के साथ तैनात किया गया था, पर वो कुछ नहीं कर पाया। 10:10 पर कैब्रिनोविक ने कार पर बम फेंका, जो कार से उछलकर सड़क पर गिर गया। कैब्रिनोविक ने साइनाइड की गोली निगली और पास की नदी में कूद गया। दुर्भाग्य से आत्महत्या का प्रयास विफल रहा, क्योंकि नदी में केवल 2 इंच ही पानी था। साइनाइड की गोली पुरानी थी, इसलिए वो असर नहीं कर पाई और उसे उल्टी हो गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद भी आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने काफिला नहीं रोका। अब काफिला टाउन हॉल की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ मेयर ने स्वागत भाषण की देने की तैयारी की, इससे पहले कि आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने उसे रोककर खुद भाषण दिया। फर्डिनेंड ने कहा, मिस्टर मेयर, मैं यहाँ यात्रा पर आया था और आपने मेरा स्वागत बमों से किया। ये बेहद अपमानजनक है। अब सड़कों पर पुलिस की जगह सैनिक तैनात कर दिए गए थे। फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी ने तय किया कि ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल जाएंगे। 10:45 पर टाउन हॉल से निकलने के बाद कपल काफिले की तीसरी कार में बैठ गया। क्रांतिकारियों ने लैटिन ब्रिज के पास एक और हमलावर तैनात किया था। काफिले की पहली कार का ड्राइवर रास्ता भटक गया। वो एप्पल क्वे के रास्ते को छोड़कर लेफ्ट की एक गली में टर्न हो गया। पीछे की सभी गाड़ियों ने उसी गली में टर्न लिया। इतने में एक हत्यारा गैव्रिलो प्रिंसिप आया और फर्डिनेंड और उनकी पत्नी पर गोली चला दी। अधिक खून बहने से दोनों की मौत हो गई। आरोपी गैव्रिलो प्रिंसिप ने बताया कि वे ऑस्ट्रिया से आजाद होकर एक स्वतंत्र सर्बियाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं। राजकुमार की हत्या से नाराज ऑस्ट्रो हंगेरियन राजा ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। रूस सर्बिया का सहयोगी था। सर्बिया को बचाने के लिए रूस उसके साथ हो लिया। जर्मनी की ऑस्ट्रो हंगेरियन से संधि थी, तो वह भी इस युद्ध में कूद गया। यहां से शुरू हुई चेन जल्दी ही वर्ल्ड वार में बदल गई। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसमें कुल 4 साल 3 महीने और 14 दिन जंग चली थी। 1.5 से 2 करोड़ लोगों के मारे जाने का अनुमान है। इसमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल हैं। जब जंग हुई थी तब देश 2 हिस्सों में बंट गए थे। 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप मित्र राष्ट्रों का कहलाया, मित्र देशों का कहलाया, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और उसके शासित राज्य यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, मिस्र, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। रूस 1917 तक इस लड़ाई में रहा, उसके बाद ये लड़ाई से दूर हो गया। इटली 1915 से इस लड़ाई में शामिल था। अमेरिका 1917 से इस लड़ाई में शामिल हुआ। जापान, सर्बिया, बेल्जियम और अन्य छोटे देश भी इस लड़ाई में मित्र राष्ट्र कहलाए। सेंट्रल पावर्स, जिन्हें हिंदी में धुरी राष्ट्र कहा जाता है, वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य जिसे आज का तुर्की कहा जाता है, और बुल्गारिया जिसने 1915 से इस जंग में हिस्सा लेना शुरू किया। एक टेलीग्राम की वजह से जंग में कूदा अमेरिका और उसने खेल बदल दिया। जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने ऐलान किया कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। इसका उसे ये फायदा हुआ कि वो सभी युद्ध वाले देशों के साथ व्यापार कर रहा था। व्यापार कई गुना बढ़ गया। 1917 तक अमेरिकी बैंकों ने कई देशों को लोन दिया, लेकिन ज्यादातर इन राष्ट्रों को जिनकी जीत की संभावना थी। ब्रिटेन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना थी। उसने दुश्मन जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया था।
जर्मनी किसी भी तरह इस समुद्री घेराबंदी को तोड़ना चाहता था। उसके पास पनडुब्बियां थी। जर्मनी ने ऐलान किया कि जो भी उसके एरिया में आएगा उसके जहाज पर बिना चेतावनी हमला किया जाएगा। 7 मई 1915 को जर्मनी ने ब्रिटिश यात्री जहाज लुसिटानिया पर हमला कर डुबो दिया। इसमें 1198 लोग मारे गए, जिनमें 128 अमेरिकी नागरिक भी थे। इस हमले से अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिकी जनता जानना चाहती थी कि इस हमले का तुरंत जवाब दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति विल्सन ने अमेरिका को युद्ध में जाने से बचा लिया। ब्रिटेन ने जरूरी सामान जैसे फूड, मेडिकल सप्लाई, फ्यूल और कच्चे माल को जर्मन बंदरगाहों तक पहुंचने से रोक दिया था। इससे जर्मनी के सैनिक और जनता दोनों पर असर हुआ। जर्मन लोगों के सामने कुपोषण जैसे हालात पैदा हो गए। 1917 की शुरुआत में जर्मनी ने आकलन किया कि अगर ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों को रसद पहुंचा रहे जहाजों को डुबो दिया जाए तो ब्रिटेन 6 महीने के भीतर ही घुटने टेक देगा। इस चक्कर में उसने अमेरिका के कई जहाज डुबोने शुरू कर दिए। इससे अमेरिका को जबरदस्त आर्थिक नुकसान हुआ। ब्रिटेन सरकार ने एक टेलीग्राम को बीच में रोका और उसे अमेरिका तक पहुंचा दिया। जनवरी 1917 में जर्मन विदेश मंत्री आर्थर जिमरमैन ने मैक्सिको में जर्मन राजदूत को एक सीक्रेट मैसेज टेलीग्राम किया। इसमें लिखा था, चलो मिलकर युद्ध करते हैं, चलो मिलकर शांति स्थापित करते हैं। जर्मनी ने कहा था कि यदि मैक्सिको अमेरिका के खिलाफ युद्ध करता है तो वो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। अमेरिका ने युद्ध में मैक्सिको से टेक्सास, एरिजोना और न्यू मैक्सिको के सरहदी इलाके छीन लिए थे। जर्मनी ने इसी पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर मैक्सिको से कहा कि अपने इलाके पाने का यही सही अवसर है। कुछ दिनों बाद टेलीग्राम मीडिया में लीक हो गया। अखबार में छपते ही अमेरिकी लोगों का गुस्सा बढ़ गया। 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने संसद में कहा कि जर्मनी का ये टेलीग्राम हमारे खिलाफ युद्ध का ऐलान है। 16 अप्रैल को राष्ट्रपति ने अपने बयान पर अधिकृत रूप से दस्तखत किए और अमेरिका पहले विश्व युद्ध में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार इस्तेमाल हुए थे काफी नए घातक हथियार, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है मशीन गन। ये गन प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां फायर करती थी। ब्रिटिश, जर्मन और फ्रेंच सेनाओं ने मशीन गन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। दूसरे नंबर पर है रासायनिक हथियार। जर्मनी ने 1915 में यप्रेस की लड़ाई में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था। इसके बाद मस्टर्ड गैस, फासजीन और अन्य गैसें भी इस्तेमाल हुई थी। नंबर 3 पर आते हैं टैंक। ब्रिटिश सेना ने 1916 में सोmme की लड़ाई में उपयोग किया। ये बख्तरबंद वाहन खाइयों के ऊपर से गुजर सकते थे और सैनिकों को दुश्मन की गोलाबारी से बचा सकते थे। विमानों का बड़े पैमाने पर सैन्य उपयोग हुआ। डॉग फाइट्स की शुरुआत इसी युद्ध से हुई। बड़े बम वर्षक विमानों ने दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाए। नंबर 5 पर आता है पनडुब्बी। जर्मनी ने पनडुब्बी, जर्मन यू बोट्स का उपयोग मित्र राष्ट्रों के जहाजों पर हमला करने और उनके आपूर्ति मार्गों को काटने के लिए किया। फ्लेम थ्रोवर यानी आग फेंकने वाली मशीन का पहली बार जर्मन सेना ने उपयोग किया। दुश्मन के खाइयों और ठिकानों में आग लगाने के लिए इस्तेमाल होता था। हाउट्जर और मोर्टार जैसे भारी तोपों ने लड़ाई को खतरनाक बना दिया था। इनकी मारक क्षमता बहुत अधिक थी। बारूदी सुरंग और लैंडमाइन, इन्हें दुश्मन की सेना की गति को धीमा करने और उन्हें हानि पहुंचाने के लिए रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। वायरलेस टेलीग्राफी, संचार में सुधार से सेनाओं को एक दूसरे के संपर्क में रहना आसान हो गया और युद्ध की रणनीतियों को कुशलता से लागू करना संभव हुआ। जमीन, हवा और समुद्र वाला युद्ध दुनिया का पहला युद्ध था जिसमें थल सेना, जल सेना और वायु सेना शामिल थी। आजादी के लालच में भारत भी अंग्रेजों के साथ लड़ा था।
प्रथम विश्व युद्ध में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होने के कारण खुद ही शामिल हो गया था। ब्रिटेन में युद्ध की शुरुआत में ही भारत के संसाधनों और सैनिकों का उपयोग करने का निर्णय लिया था। जब ब्रिटेन ने 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो भारत को भी युद्ध में शामिल होना पड़ा। भारत में कई नेता और राजा ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे थे। उस समय कई भारतीय नेताओं ने इस उम्मीद में युद्ध में सहयोग दिया कि इसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है। भारत ने ब्रिटेन को न केवल 13 लाख सैनिक भेजे बल्कि 14 करोड़ पाउंड की राशि और काफी मात्रा में खाद्यान्न, कपड़ा, गोला बारूद और अन्य सामान भी भेजा। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना का पहला अभियान फ्रांस और बेल्जियम के पश्चिमी मोर्चे पर हुआ। इसे यप्रेस की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई अक्टूबर से नवंबर 1914 के बीच फ्रांस के यप्रेस में हुई थी। इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों की 129वीं बलूच रेजिमेंट, 57वीं वाइल्ड रेंजर्स और लुधियाना सिख रेजिमेंट सहित कई रेजिमेंट्स ने हिस्सा लिया। भारतीय सैनिकों ने जर्मन सेना के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस और बेल्जियम में मित्र राष्ट्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। अमेरिका के आने से कमजोर जर्मनी ने हार मान ली। युद्ध के आखिरी सालों में जर्मनी और उसके साथी देशों की स्थिति लगातार खराब हो रही थी। जर्मनी को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा था। पश्चिमी मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों से संघर्ष हो रहा था और दूसरी ओर पूर्वी मोर्चे पर रूस के साथ भी लड़ाई जारी थी। 1917 में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में एंट्री की। अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्रों को न केवल सैन्य सहायता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, वह जर्मनी और उसके सहयोगी देशों के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जर्मनी पहले से ही आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो चुका था। आखिरकार जर्मनी ने हार मान ली। युद्ध विराम की घोषणा हुई। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आर्मिस्टिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उसने युद्ध विराम की शर्तों को स्वीकार कर लिया। यह समझौता फ्रांस के कंपियन शहर में हुआ और इसे आर्मिस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या क्या बदला? लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया। इसका उद्देश्य भविष्य में युद्धों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना था। वर्साय की संधि के कारण जर्मनी पर लगाया गया भारी युद्ध शुल्क और मुआवजे ने इसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। इससे जर्मनी में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। सोवियत संघ रूस में बोल्शेविक क्रांति के कारण व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में सोवियत संघ बना। राजवंश खत्म हो गए थे। ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य का पतन हुआ। जंग के बाद बने नए देश यूरोप में फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया नाम के देश बने। ऑस्ट्रिया हंगरी का विघटन हो गया। ये 2 हिस्सों में बट गया। ऑस्ट्रिया अलग देश बन गया, हंगरी अलग देश बन गया। ऑटोमन साम्राज्य जो था वो इराक, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन में बंट गया। और इसी युद्ध की समाप्ति ने दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। वर्साय की कठोर संधि ने शर्तों ने जर्मनी में असंतोष को जन्म दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत एक राजकुमार की हत्या से शुरू हुई और इसने लगभग 2 करोड़ आम नागरिकों और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जर्मनी के ऊपर लगाए गए जो अत्यधिक कर थे, उन्होंने जर्मनी को आर्थिक तौर से तबाह कर दिया और जर्मनी का जो
नया नेता बना हिटलर। वो मन ही मन इस अपमान से दुखी था। उसने इसी अपमान का बदला लेने के लिए जर्मनी को एकजुट किया और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की। जिस समय यूरोप विश्व युद्धों में उलझा हुआ था, उस समय पर भारत में अंग्रेजी शासन के प्रति गुस्सा जोरों से भड़क रहा था और अंग्रेजों से भारतीय किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना चाहते थे। यही एक कारण था जो भारतीय सेना, भारतीय आम नागरिक, भारत के संसाधनों का प्रयोग होने दिया गया प्रथम विश्व युद्ध में। इसके बाद भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने यूरोप की समस्या को एक तरफ रखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अपना जोर शोर से आजादी का अभियान चलाया। उस अभियान में हमारे बहुत सारे नेताओं, वीर जवानों ने कुर्बानियां दी। जो आम जनता थी वो अंग्रेजी शासन से बहुत दुखी थी और यही एक कारण था कि किसी भी हालत में हम आजादी लेकर रहेंगे। तो इंग्लैंड को आजादी देनी पड़ी। उसी की याद में जो भारत के सैनिक यूरोप में शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में